हेलो एवरीवन वेलकम टू अड्डा 24/7 ओडिया मु एनालिसा तमर बायो फैकल्टी। तो पिला माने समस्त को स्वागत एही OUAT रो थर्ड सेशन रे। तो एटा हला तमरो बायोलॉजी रो थर्ड सेशन जोटा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कले तमे निजे ही जानि देबो तमे केतेटा क्वेश्चन करि पारुचो केतेटा क्वेश्चन नाही। तमरो एग्जाम जून 2 आ जून 3 रे शेड्यूल हेची मल्टीपल शिफ्ट्स रे तमरो एग्जाम हबो। तो बेसिकली OUAT रो जो एग्जाम्स होची ताधरे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चार्टा सब्जेक्ट अच्छी बट जो माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी दे पारिबे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ऑप्ट करि पारिबे हैला। तो बायोलॉजी बेसिकली 68 मार्क्स पड़ुची एंड तमरो मैथ 68 मार्क्स पड़ुची। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दीटा कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी जोटा कि 66 मार्क्स रो आसुची। तो बायोलॉजी रो जो कोर्सेस अच्छी जो सिलेबस अच्छी तो बेसिकली हमरो +2 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही कोर्स अच्छी। तो दीटा जाक 11th और 12th रो कोर्स ही हमको कवर अप करियर अच्छी। तो जहाँ भी हमें 11th और 12th रे जहाँ भी हमें थ्योरी पढ़िथिलु ता ऊपर ही क्वेश्चंस आसुची। तो क्वेश्चन रो लेवल भलो थाए पिला माने जेहेतु एटा गोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन रो लेवल बहुत भलो थाए। तम मानि नियोनी जे बहुत इजी क्वेश्चन पड़ुची। क्वेश्चन रो लेवल मॉडरेट रु हाई थाए तेन कि से केमिस्ट्री हो आगुरु टिके इजी पड़ुथला बट एबे 2-3 वर्ष हला लक्ष्य करा जायछि जे क्वेश्चन रो लेवल भलो पकोछि हैला। तो सेति पई भी प्रिपरेशन करियर अछि। तो पिला माने काइंडली सेशन को टिके लाइक कर दियो और सेशन रो लिंक निज संग मन को सहित शेयर कर दियो जो माने भी OUAT एग्जाम्स पई के प्रिपरेशन होचंती। तो दिस इज अ पार्ट 3 मु ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करिछि। सो वी नीड टू बकल अप कारण जेहेतु टाइम पाखे आसिलानी तमर एग्जामिनेशन रो आउ टाइम नाही। तो जिते भी आमे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिबा जिते भी सब अभ्यास करिबा नेक्स्ट क्लास रो आमे टॉपिक वाइज सब डिस्कशन करिया जहाँ भी हमरो 11th और 12th रो जहाँ भी हमरो टॉपिक्स अछि सब आमे टॉपिक वाइज दीदीटा कवर अप करिबा। एंड ए कोर्स विषय रे पिला माने जहाँ भी जदी किछि क्वेरीज अछि तम माने कमेंट सेक्शन रे लिखि कि बते पारिबो। ओके सो लेट्स स्टार्ट अप द सेशन स्टार्ट कर देबा सेशन। प्रथम क्वेश्चन स्ट्रक्चरल रिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर कोन? सेल मेम्ब्रेन किंबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे जो लिपिड रो स्ट्रक्चर अच्छी सेगुड़ा कोन सिंपल लिपिड थाए ना क्रोमोलिपिड थाए ना स्टेरॉइड थाए ना फॉस्फोलिपिड थाए। तमे भी जानी जो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर कारण आ पई बहुत सारा मॉडल भी प्रपोज हेतिला जेमति कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल हे गला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हे गला सैंडविच मॉडल हे गला। तो आमे कहि परिबा कि जो स्ट्रक्चरल लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इज इट क्लियर? ठीक अच्छे पिला माने तो जो माने फॉस्फोलिपिड आंसर देचो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो सेल बायोलॉजी रो क्वेश्चन एटा तो मु कहि भी दउची को टॉपिक रो क्वेश्चन आसे छी एटा हला सेल बायोलॉजी रो आसी तो माने जे भी जानि पारथबो। नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ आंसर पळे आसी पिला माने लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस ता हमें कोन कहूचु मियोसिस ता हमें रिडक्शनल डिवीजन कहूचु मियोसिस ता हमें कौन कहूचु रिडक्शनल डिवीजन कहूचु। आधरे कौन होउची क्रोमोसोम नंबर हाफ हे जाउची क्रोमोसोम नंबर कौन हे जाउची हाफ हे जाउची माने पेरेंट्स मानकर क्रोमोसोम नंबर जदी 2n ताहाले ऑफस्प्रिंग मानकर क्रोमोसोम नंबर केते हे जिवो n हे जिवो। तो बेसिकली मियोसिस कंसिस्ट ऑफ दीटा फेज गोटे हला मियोसिस 1 आ गोटे हला मियोसिस 2। मियोसिस 1 रे तमरा रहुची प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 सेमिति ही मियोसिस 2 रे रहुची प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 आउ तापरे टेलोफेज 2। तो से कहला कि मियोसिस रे सबटु लंबा फेज कोन? तमे भी जानचो पिला माने कि मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 रे प्रोफेज 1 अछि मेटाफेज 1 अच्छी एनाफेज 1 अच्छी आउ टेलोफेज 1 अच्छी। ए जो मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो सेति पई आमे प्रायतः एटा पढू भी ना कॉलेज रे भी पढौ नथिले कि मियोसिस 2 ता तो माइटोसिस सहित समान आउ माइटोसिस ता कोन हमर इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस ता हमर कोन इक्वेशनल डिवीजन। तो जेहेतु माइटोसिस हमें ऑलरेडी पढ़ी थाउ
तो मियोसिस 2 टा आमे पढ़ुना तो ता माने कोन ये मियोसिस 1 ने ही किछि थिबो जोटा कि लॉन्गेस्ट फेज थिबो तो देखो प्रोफेज 1 जोटा मियोसिस 1 रो अछि सेटा हला सबुठु ताको कोन कहबो बहुत लंबा फेज गुड़ा थाए हैला तो इट इज प्रोफेज 1 तो सेटा कोन हैला प्रोफेज 1 ओके तो प्रोफेज 1 हैला इट इज कंसिडर्ड ऑफ 5 फेजेस लेप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन डिप्लोटिन आउ डाइकाइनेसिस तो सबुठु जदी लंबा फेज मु कहिबी सबुठु लंबा फेज हैला कोन इट इज मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जिबा इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ तो इंसुलिन हमरो किए रिलीज करे इंसुलिन हमरो पैंक्रियाज रिलीज करे इंसुलिन हमरो किए रिलीज करे पैंक्रियाज रिलीज करे तो पैंक्रियाज रो आइलेट ऑफ लैंग्रेहेंस रिलीज करे आइलेट ऑफ लैंग्रेहेंस रिलीज करे है ना तो इंसुलिन टा कहारो पॉलीमर ग्लूकोज रो ना गैलेक्टोज रो ना फ्रुक्टोज रो ना अरबिनोज रो कहारो पॉलीमर जल्दी जल्दी पिला मैंने आंसर दियो ठीक अच्छे तो इंसुलिन टा एक्चुअली कहार पॉलीमर इंसुलिन टा ग्लूकोज की गैलेक्टोज रो पॉलीमर नुह इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज इट इज अ पॉलीमर ऑफ होम इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज ओके फ्रुक्टोज रो पॉलीमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा In which stage of the first meiotic division two sister chromatid are formed? Meiotic division रा कोथरे दीटा sister chromatid formation होची is it leptotin is it zygotin is it pachitin ना diplotin कोथरे दीटा sister chromatid formation होची कोथरे दीटा सिस्टर क्रोमाटिड फॉर्मेशन होची लेप्टोटिन रे ना जाइगोटिन रे पैचिटिन रे ना डिप्लोटिन रे पिला माने फर्स्ट तो हमें आंसर हबो पैचिटिन ठीक अछि बट पैचिटिन आंसर हो बट हमको आगे देखियार अछि कोन कोन होउची आगे तो मियोसिस रो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मु तुमको कहितले मियोसिस 1 रे प्रोफेज 1 आछी प्रथमे हैला प्रोफेज 1 तो प्रोफेज 1 रे तमरो पांचटा आछुची गोटे लेप्टोटिन गोटे जाइगोटिन गोटे पैचिटिन गोटे डिप्लोटिन और गोटे डाइकाइनेसिस सबुथरे किछि ना किछि अलगा होउची तो कोन होउची फर्स्ट एकटे देखिबा हैला सो क्रोमोसोम लेप्टोटिन जोटा कि फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 तादरे कोन होची क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन नेटवर्क गुडा अछि से गुडा क्रोमोसोम गुडा कंडेंस हे जाउची कंडेंस हे करी टिके टिके कोन विजिबल होची लॉन्ग आउ थिन थ्रेड्स रे हैला तापरे कोन होची जो गुडा कि पाखा पाखी क्रोमोसोम थिबो होमोलोगस क्रोमोसोम थिबो से माने निज निज भितरे एसोसिएट होउचंती नेक्स्ट कौन होची जाइगोटिन रे कौन होची सिनेप्सिस होची सिनेप्सिस माने कौन होमोलोगस क्रोमोसोम रो पेयरिंग होची हैला जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पाखा पाखी क्रोमोसोम जो एका बलिया क्रोमोसोम थिबे तांकर कौन होची पेयरिंग देखा जाउची ताकू तमे कौन कहि परिबो सिनेप्सिस सेही सिनेप्सिस जोगु कौन फॉर्मेशन होची बाइवेलेंट नहले टेट्राड फॉर्मेशन होची कौन फॉर्मेशन होची जाइगोटिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट और टेट्राड ए पॉइंट मन रखिथिबो कि जाइगोटिन ने कोन होची इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट और टेट्राड तापरे सिनेप्सिस जेहेतु होची तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी तो एठी हबो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी तो एठी हबो तो धीरे धीरे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगिन होची जोटा कि फैसिलिटेट करूची जोटा कि यूजफुल होची कोन पई पेयरिंग रे यूजफुल होची तापरे लेप्टोटिन सरला परे जाइगोटिन सरला परे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी हेलानी धीरे धीरे तापरे पैचिटिन रे से जो सिनेप्सिस ता पूरा ही कंप्लीट हे जाउची तापरे नेक्स्ट हला कोन क्रॉसिंग ओवर होची देखो एटी कोन मन रखिबा बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होची पैचिटिन ने कोन होची क्रॉसिंग ओवर होची तो जेतेबेले क्रॉसिंग ओवर होची सेतेबेले ही तमर कोन होची कहिया को गले जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होची नले रिकॉम्बिनेशन होची जोटा कि सबुठो इंपोर्टेंट पार्ट पैचिटिन रो तो क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स एट डी स्टेज देखो जेतेबेले आमे कोन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची तो मियोटिक डिवीजन हुए तो मियोटिक डिवीजन रो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हला कोन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेटा हला सबुटु इंपोर्टेंट रिकॉम्बिनेशन हेले ही तुमको वेरिएशंस देखा जिवो हेले ही तुमको हेरिडिटी देखा जिवो आउ से जो कैरेक्टरिस्टिक्स रे वेरिएशंस देखा जिवो तो मेन हला एठी कोन पैचिटिन स्टेज रे जोथि कि तमर कोन होची रिकॉम्बिनेशन होची बुझी पारलो कि नाही नेक्स्ट हला कोन डिप्लोटिन स्टेज डिप्लोटिन रे कोन होची पिला माने मन रखिबो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जोटा कि जाइगोटिन स्टेज रे धीरे धीरे फॉर्मेशन होथिला सेटा एबे ब्रेकडाउन होबो तापरे होमोलोगस क्रोमोसोम जो एकाठी थिबे से माने कोन होथिबे सेपरेट हे देथिबे नहले डी सिनाप्स हेबे हाउएवर दे रिमेन कनेक्टेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड चाजमाटा से माने केवल चाजमाटा थ्रू रे ही कनेक्टेड थिबे बाकी नहले सेपरेट हे जाउथिबे ओके तापरे नेक्स्ट हला कोन डिप्लोटिन पर डाइकाइनेसिस हबो डाइकाइनेसिस रे कोन हबो क्रोमोसोम बेसिक कंडेंस देखा हबो विजिबल देखा जिवो ता सहित बहुत छोट हबो चाजमाटा इंटैक्ट रहिबो आउ ता सहित बाइवैलेंट की टेट्राड जोडा फॉर्मेशन होइतिबो एगुडा पूरा क्लियरली विजिबल हबो तापरे ए जो न्यूक्लियर एनवेलप थिबो न्यूक्लियस ऊपर क्रोमैटिन नेटवर्क जोटा घेरी के रखिथिबो सेटा धीरे धीरे ब्रेकडाउन हबो स्पिंडल फॉर्म apparatus फॉर्म हबो जोटा कि मेटाफेज 1 को से माने जिबा पई प्रस्तुत हेबे तापरे मेटाफेज 1 ने तमरो कोन से माने मेटाफिजिक प्लेट रे आसी जिबे तापरे सोटो एनाफेज रे से माने कोन पोल आड़ को पळेबे तापरे डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे जिवो बुझी पारलो कि नहीं लास्ट स्टेज रे तो आमर ये जो प्रोफेज 1 टा रहिला मियोसिस 1 रे देखो सेल डिवीजन क्वेश्चन आसुची सो इट इज इंपोर्टेंट टू कवर दिस लेप्टोटिन ने कोन होची जाइगोटिन ने कोन होची पैचिटिन ने कोन होची डिप्लोटिन ने कोन होची आ डाइकाइनेसिस रे कोन होची तो जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट खाली सेतिकी मन रखियार अछि जेमति कि जाइगोटिन ने कोन होची बाइवैलेंट किबा टेट्रा फॉर्मेशन होची पैचिटिन ने कोन होची क्रॉसिंग ओवर होची तेबे ही तो रिकॉम्बिनेशन देखा जाउची बुझी पारलो तो किछि किछिना इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने हमको निहाती मन रखियार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा In the absence of acrosome, the sperm cannot. देखो sperm रा कौन कौन पार्ट अच्छी head अच्छी sperm रा कौन कौन पार्ट अच्छी sperm consist of head, neck, तापरे middle portion, आउ कौन अच्छी तारो tail भी अच्छी तो swim करे ना sperm. तो sperm रा जदी acrosomes कोठी थाए head portion थाए sperm रा जदी acrosomes कौन हबो नथिबो absent थिबो तो sperm एनर्जी पाइबनी ना पेनिट्रेट द एग ना स्विम कर पारिबनी ना गेट फूड कौन हबो जदी एक्रोसोम्स नथिबो तो फॉलो क्वेश्चन टा पिला माने तो बेसिकली स्पर्म रो हेड रे तमरा एक्रोसोम्स देखा जाए ए एक्रोसोम्स रे ही तमरा जेनेटिक मटेरियल भी देखा जाए तो बेसिकली जदी एक्रोसोम्स नाही ताले स्पर्म एग को पेनिट्रेट ही करि पारिबो नाही स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द एग सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जो माने भी ऑप्शन बी देछंती दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन C4 पाथवे देखो आमर C3 साइकिल अच्छी C4 साइकिल अच्छी C3 प्लांट्स अच्छी C4 प्लांट्स अच्छी तो बेसिकली आमको जो भी प्लांट देखा जाउछंती ता धरे प्रायतः से माने सब C3 साइकिल्स ही होउची तो C4 साइकिल्स की C4 पाथवे तुमको C4 प्लांट से देखा जिबे एग्जांपल हैला C4 प्लांट्स रे कोन मेज हे गला कि शोरगुम हे गला एगुडा सब C4 प्लांट गुडा ठीक है शोरगुम हे गला एडा सब C4 प्लांट गुडा तो आधरे कोन थाए बंडल शीथ थाए मेसोफिल सेल्स तो सब थर रहिबो बट एक्स्ट्रा कोन एकर थाए बंडल शीथ थाए तो C4 पाथवे रे कार्बन डाइऑक्साइड जोटा अछि कार्बन डाइऑक्साइड जोटा फिक्स होची मेसोफिल सेल रे सेटा को एंजाइम द्वारा होची रुबिस्को द्वारा होची ना फॉस्फोएनल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज द्वारा होची ना पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज द्वारा होची ना पाइरुवेट डी हाइड्रोजनेस द्वारा होची तमरो मन थिबो डायग्राम मन थिबो दिस इज अ बंडल शीथ एंड दिस इज अ मेसोफिल सेल तो यांको धरे जहा भी रिएक्शन होची से कोची कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टा कोठी होची काहा द्वारा होची को एंजाइम द्वारा तो इट इज फॉस्फोएनल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से गुडा कोठी रिअब्जॉर्ब होची तो ऑब्वियसली एठी ऑप्शन देची प्रॉक्सिमल ट्यूबल डिस्टल ट्यूबल कलेक्टिंग डक्ट लूप ऑफ हेनली तो आमे एक्सक्रीटरी सिस्टम रो काहा स्ट्रक्चर विषय आमे कथा होचे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन रो जो ग्लोमेरुलस अछि बोमेन्स कैप्सूल अछि रेनाल कार्पस्कल्स कथा एटी कहूनी सी पचारची काहा भितरे सी ट्यूबल्स विषय पचारची तो आमे जानिचे आमरो जीएफआर केते
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वैल्यू 180 लीटर पर डे पाखापाखी अच्छी फिल्ट्रेशन, बट यूरिनेशन केते बाहर मात्र 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर पाखापाखी यूरिनेशन बाहर, बाकी कुआडे जाउची, बाकी सबू एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव तमरो सिक्रेशन यही सबू चली, बुझीपार कि नहीं। तो ये सब कौटी चले, आमर पीसीटी रे चले, डीसीटी रे चले, कलेक्टिंग डक्ट रे चले एंड लूप ऑफ हेनली रे चले। बट से क्वेश्चन पचारची कि ग्लूकोज आ अमाइनो एसिड टा रीअब्जॉर्ब कौटी होची, ग्लूकोज आ अमाइनो एसिड टा आमर प्रॉक्सिमल ट्यूबल नले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पीसीटी रे आमर रीअब्जॉर्प्शन घटुची। अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रो क्वेश्चन आसी, फर्टिलाइजेशन कौटी होउची, फर्टिलाइजेशन यूट्रस रे हुए ना यूरेटर रे हुए ना वजाइना रे हुए ना फैलोपियन ट्यूब रे हुए। तो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली फीमेल रे कौटी हुए, फैलोपियन ट्यूब रे हुए। तो फैलोपियन ट्यूब रो ओविडक्ट भी कहि परिबो, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहि परिबो। फैलोपियन ट्यूब रो केतेटा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब रो केतेटा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब रो तमरो तीनटा पार्ट कौन कौन रहिला, इस्थमस ठीक अच्छी, एम्पुला रीजन आउ तापरे आउ कौन रीजन तमें कमेंट सेक्शन लिखिक बताओ, मु कहबिनी। तमें जानिच फैलोपियन ट्यूब रो जो 3टा पार्ट अच्छी से 3टा पार्ट रो मझी पोर्शन एम्पुला रीजन रे ही आमर कौन देखा जाए, आमर कौन देखा जाए, आमर फर्टिलाइजेशन देखा जाए। फैलोपियन ट्यूब रो एम्पुला पार्ट रे ही आमर फर्टिलाइजेशन देखा जाए, ठीक अच्छी। तो ये जो पार्ट मु कहलिनी तमें कमेंट सेक्शन में लिखिकी बताओ सेटा कौन। आधे गोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थाए ताकू कहते फिम्ब्रे, से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते फिम्ब्रे। ये कौन करे, एग को धरिया पई सहाय्य करे। तो ये जो पार्टटा अच्छी ताकू कौन कहबो कहले देखिए कमेंट सेक्शन में लिखिकी बताओ छुआ माने, निहाती तुम माने जानिथिबो ठीक। देखो कौन सी फीमेल रो जदी फैलोपियन ट्यूब रे ही प्रेगनेंसी, देखो फर्टिलाइजेशन हवा अलग कथा। फर्टिलाइजेशन माने कौन, जेतेबेले जाइगोट फॉर्मेशन होउची, जेतेबेले मेल रो स्पर्म एंड फीमेल रो एग्स मिसुची ताकू तमे फर्टिलाइजेशन कहबो, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, बट जदी फैलोपियन ट्यूब रे ही फर्टिलाइजेशन है कि जाइगोटा सेठी बढ़िया को लागिबो ताहले ताको को प्रकार प्रेगनेंसी कहंती, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहंती, जोटा कि एक्चुअली बहुत हानिकारक कारण फैलोपियन ट्यूब रे जागा नहीं छुआटा के बढ़िया पे। तो निहाती फैलोपियन ट्यूब रु जाइगोटा सेल डिविजन करिकी यूट्रस मसल को आसीबा दरकार, जोटा कि बेसिकली हमरो वुम्ब थाए हैला सेईटा ही बढ़े। तो फैलोपियन ट्यूब रे ही जदि छुआटी बढ़िया को लगी जीवो, लास्ट को ट्यूबटा फाटी जीवो एंड इट कैन किल बोथ मदर एंड ऑल्सो द चाइल्ड हैला। मदर रो लाइफ बेसी डेंजरस थाए whenever there is a ectopic pregnancy, so it is better to consult a doctor if a woman is conceiving. Okay, ए पार्ट रा आंसर को an animals which has both exoskeletal and endoskeletal structure ताको कौन कहिबो पिला माने, टॉर्टोइस कहिबो ना, फ्रॉग कहिबो ना, जेलीफिश कहिबो ना, फ्रेश वाटर मसल कहिबो। मसल माने कौन कहिलो, शामुका भलिया ही, बट एगुड़ा सब कुक करके खाती। कोरियंस माने माने जो कोरियंस माने चाइनीज माने एगुड़ा सब कुक करके खाती हैला। तो सी कहला कि एक्सोस्केलेटन माने बाहर भी स्केलेटन थिबो आ एंडोस्केलेटन माने भीतर भी स्केलेटन थिबो। जेलीफिश रे तो सही सब सरंजाम नाही। फ्रॉग सी तो भाई पूरा पुछपुछ तार तो एक्सोस्केलेटन नाही। फ्रेश वाटर मसल भी बाहर स्केलेटन अच्छी बट भीतर न थाए, बट एकमात्र टॉर्टोइज ही अच्छी जार बाहर भी अच्छी जोटा इट इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस शेल, तार जो खोलपा गुड़ा ठक 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 बाजे आ भीतर भी तार एक्सोस्केलेटन सॉरी एंडोस्केलेटन अच्छी। तो आंसर कौन हम, टॉर्टोइज इज हैविंग एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन बोथ। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी पॉड वेर चूजन बाय मेंडल। ऑफ कोर्स ग्रेगर जॉन मेंडल हु इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेते पर्यंत पिला माने बंची थिले तांकर कार्य को केही भी कौन माने एक्नोलेज कलेनी, कारण से गोटे नॉर्मल कौन लोकल न्यूज पेपर रे निजर थीसिस को छापी देथिले एंड दैट टू तापरे से माने कौन ही टुक द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच इज अ मैथमेटिकल टूल, जोटा कि से गोटे बायोलॉजिस्ट है कि भी मैथमेटिकल टूल रो सहाय्य नले तो साइंटिस्ट मानक सेटा पसंद आसलानी है
ये कौन बायोलोजी है बायोलोजी पढ़ी कौन मैथमेटिक्स टूल साहाଯ୍य नेलानी कौन स्टैटिस्टिक्स रो साहाଯ୍य नेलानी कौन पनेटिया हेल्प कलानी तो देख लोक मैंने सब बेले अच्छा समस्त को टाणिया है किए जदि प्रोग्रेस करूथबो हैं ऐसा तो हो नहीं सकता वो प्रोग्रेस कर लिया ठीक से कोडे थिले से ब्रून रे थिले ठीक अच्छे ऑस्ट्रिया रे रहुथिले से गोटे मंकटे थिले नुह कि तो सकाळे कौन रिलीजियस वर्क करती आ संध्या बेले निज गार्डन में काम करती जोटा कि चर्च बैकयार्ड रे थिले तो से 7टा कैरेक्टर्स देखी कौन कौन कैरेक्टर्स देखते देख सो हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन एवर यू आर देख जमीक आम चार्ल्स डार्विन कथा भी कहवा डार्विन गालापागोस आइलैंड रे HMS बीगल धरिकी कौन करुले सेटा भी आमको जानिया कथा कि नहीं खाली डार्विन रे अडाप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट ये गुड़ा सब देदेले बोली सेटा कथा नहीं से करुले कौन से कौन देखिले ताकू भी तो जानियार अच्छी ना नहीं तो कौन कौन आमर अच्छी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शीड्र सेप या तो राउंड होइथिबो नले रिंकल्ड होइथिबो अच्छा प्रथम कथा तो पी प्लांट को ही कहीं चूज कराला वाई पी प्लांट देख पी प्लांट टा गोटे एनुअल प्लांट है पेरेनियल प्लांट वर्ष जाक अवेलेबल तापर सेकेंड एमानकर जल्दी से माने रिप्रोडक्शन कर दियंती ता सहित सेमानकर जो पॉड रो जो अवेलेबिलिटी थाए बहुत एका बेले सीड्स गुड़ा रिप्रोड्यूस करिथांती आउ तापर तांकर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी बहुत भलो भलो या तो टॉल थिबो नले ड्वार्फ थिबो या तो राउंड थिबो नले रिंकल थिबो नले एक्सेल थिबो नले टर्मिनल थिबो एई भलिया थाए तो बेसिकली जेहेतु एते सुविधा अच्छी पी प्लांट रे तो सेथि पई ताकू चूज कले एज फॉर द एक्सपेरिमेंट तो सीड रो शेप प्रथम द सीड राउंड भी हो पारे रिंकल भी हो पारे सीड कलर येलो भी हो पारे ग्रीन कलर भी हो पारे येलो है डोमिनेट ये ग्रीन है कौन तुम रिसेसिव कैरेक्टर फ्लावर कलर या तो पर्पल हो पार ना व्हाइट हो पार पॉड शेप इनफ्लेटेड माने चेपा माने भल इनफ्लेट होती टायर जमी इनफ्लेट होती सेमती हो ना कन्स्ट्रिक्ट हो कोचा हो जाइए पॉड कलर या तो ग्रीन कलर हो ना येलो कलर हो सहित फ्लावर रो पोजिशन या तो एक्सियल हो ऊपर हो ना टर्मिनल हो साइड रे स्टेम रो लेंथ माने गछर लेंथ या तो टॉल थी ना गेडू थी ड्वार्फ थी तो यही 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर गुड़ा तमें मन रखिकी जाइथिबो ता सहित एटा भी मन रखिथिबो कोटा आधुरु डोमिनेट कोटा आधुरु रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली 7टा डोमिनेट हले 7टा रिसेसिव कैरेक्टर से नहीं थिले हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट देखो गैमेटोफाइट माने कोन हैप्लॉइड स्टेज माने एन ठीक अच्छे तो गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट स्टेज डोमिनेंट फेज माने कौन जो गछर लाइफ साइकिलटा प्रायतः गैमेटोफाइटिक फेज रे ही मिली थाए जो गछर लाइफ साइकिलटा गैमेटोफाइटिक फेज रे बेसी समय रही थाए स्पोरोफाइटिक फेज रे कम समय रही थाए ताकू तमे कौन कहि थाओ ताकू तमे स्पोरोफाइटिक माने कौन 2n फेज तो ये जो गैमेटोफाइटिक फेज को तमें कौन कहि पार मन रखिबो जो प्लांट मानकर डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक फेज थिबो तांकर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाए तो बेसिकली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तुमको कहा को देखा जाए एल्गी रे देखा जाए ठीक अच्छे तापर तुम ब्रायोफाइट्स रे देखा जाए हैला तो मु तो आंसर ही देदेली से कहला कि डोमिनेंट फेज जदि गैमेटोफाइट होइतिबो तो ब्रायोफाइट रो फिनेरिया आसीबो कि नहीं तो फिनेरियाटा कौन गोटे मसेस ना नहीं तो मसेसटा गोटे ब्रायोफाइट तो एठी तमरो डोमिनेंट फेज कौन आसीबो गैमेटोफाइट माने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ठीक तो बेसिकली सबू मसेस गैमेटोफाइटिक फेज रे लाइफ साइकिल रे तांकर बेसी समय थांती आ स्पोरोफाइटिक फेज जोटा स्पोर फॉर्मेशन करिवे सेथिरे कम समय जानते तो फिनेरिया इज एन एग्जांपल ठीक अछि साइकस हला जिम्नोस्पर्म ठीक अच्छे तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एगुड़ा सब कौन जी तुम स्पोरोफाइटिक प्लांट माने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहार अच्छी पिला माने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहार अच्छी पिला माने कमेंट सेक्शन में निहाती लेखिकी आंसर दबो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहार अच्छी कहलो देखबे व्हिच स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज इन्फेक्टिव टू मैन देखो जेतेबेले मलेरिया रो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो कामुड़े तो सी गोटे कौन रिलीज करे तुमर विषाक्त जिनस तो ताधे गोटे ये स्टेज थी जोटा कि मैन को फीवर आनिया चेष्टा करू माने ज्वर आसे ही स्टेज रे तो गैमेटोसाइट ना मेरोसाइट ना क्रिप्टोमेरोसाइट ना स्पोरोसाइट ऑब्वियसली इट इज स्पोरोसाइट आ मन रखिबो जेतेबेले मशा कामुडे सेतेबेले गोटे से माने गोटे केमिकल टे रिलीज करंती ताकि ब्लड क्लटिंग न हो आ मशा आराम से रक्त शोषी
पारिबो ताकू कहंती हेमोजोइन हैला ताकू कोन कहंती हेमोजोइन हैला तो स्पोरोजाइट स्टेज इज अ मलेरियल पैरासाइट फॉर व्हिच द ह्यूमन गेट्स फीवर हाई फीवर टा स्पोरोजाइट जोगु आसे सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ व्हाट को प्रोटीन ह्यूमुलिन ना इंटरमीडिएट फिलामेंट ना फ्लैजेलिन ना ट्यूबुलिन देखो आमर स्पिंडल फाइबर बेसिकली मेटाफिजिक प्लेट रे देखा जाए मेटाफिज स्टेज रे देखा जाए तो से जो स्पिंडल फाइबर टा इट इज मेड अप ऑफ सम प्रोटीन सेटा को प्रोटीन तो ट्यूबुलिन इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन राइट तो साइटोस्केलेटन रही पार्ट नुह कि तो साइटोस्केलेटन रे ट्यूबुलिन थाए इंटरमीडिएट फिलामेंट थाए माइक्रोफिलामेंट थाए ना नहीं एक्टिन प्रोटीन थाए तो ऑब्वियसली ट्यूबुलिन प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने द रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रेडिकल आर नोन एज देखो तो रूट गुडा को पोर्शन रू डेवलप हुए रेडिकल आउ तमरा स्टेम गुडा को पोर्शन रू डेवलप हुए फ्लिमल पोर्शन रू से कहले कि ए भलिया को रूट अछि जोटा कि रेडिकल रू बडी नथबो अलगा ही किछि पार्ट रू डेवलप होतबो तो टैप रूट भी तो रेडिकल रू ही आसीबो नहले तो आसीबोनी स्टिल्ट रूट हे गला फाइब्रस रूट हे गला बट एडवेंचरस रूट को छाडी की हला एडवेंचरस रूट को छाडी की ताले कौन हम एडवेंचरस रूट ही तुम रेडिकल पोर्शन डेवलप होनी आउ कौटू डेवलप होथबो एक्सेप्ट द रेडिकल है तो एडवेंचरस रूट रो गोटे भलो एग्जांपल है कौन प्रॉप रूट जोटा कि तुमको बनियान ट्री रे देखा मिले तो सी कौन तुम रेडिकल पार्ट रू ग्रो हुए कि सी तो ओहली थी नुह कि टू सपोर्ट द प्लांट इज अ बनियान ट्री इज अ ह्यूज ट्री राइट साइकास बिलोंग्स टू द क्लास व्हाट देखो साइकास है गोटे जिम्नोस्पर्म बेसिकली एमानकर कौन थाए नेकेड सीड थाए एमाने सीड फॉर्मेशन करती फ्लावर किंबा फ्रूट फॉर्मेशन करती नहीं तुम जिम्नोस्पर्म रो चार्टा क्लास अच्छी गोटे है नेटोस्पिडा साइकोस्पिडा कॉनिफेरस्पिडा स्पिनोस्पिडा तो साइकासटा कौन जीव साइकाटोस्पिडा रे जीव ऑब्वियसली ठीक कॉनिफेरस माने कॉनिफर लीफ गुडा निडल स्ट्रक्चर हेथिबो ठीक अछि लीफ गुडा निडल भलिया स्ट्रक्चर हेथिबो कहीं कारण एमाने प्रायतः ऑर्नामेंटल प्लांट भी थांती ता सहित एमाने कोल्ड क्लाइमेट रे भी देखा जाती कोल्ड क्लाइमेट रे ट्रांसपिरेशन लॉस रु बंचाय पई आंकर लीफ गुडा निडल हेथिबो इट इज कवर्ड बाय द थिक वैक्सी क्यूटिकल ओके फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन लॉस नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एक आंसर देख देलो रे तम माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड आंकर भीतर कोटा गोटे पॉलीसैकेराइड माने इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कोन मल्टीपल स्टार्च रो कॉम्प्लेक्स है डाइसैकेराइड नुह पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड नुह इट इज अ पॉलीसैकेराइड इज इट ग्लाइकोजेन सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज ना देखो सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज ए तीनटा जाक है डाइसैकेराइड केवल ग्लाइकोजेन जोटा कि आमर रिजर्व फूड मटेरियल सेटा गोटे पॉलीसैकेराइड ओके सेटा गोटे कोन पॉलीसैकेराइड नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा छुआ माने आई होप तुम बुझी पारथुबो Which of the following is a mineral corticoid देखो corticoid माने कौन जो कॉर्टेक्स रिड्यूनु एडेनल ग्लैंड अच्छी आमर सेटा है तुम कौन तुम गोटे हार्मोनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली ताकू आमे कहू जो माने हार्मोन रिलीज करती तो एडेनल पार्ट रो दीटा पार्ट था गोटे कॉर्टेक्स आ गोटे मेडुला कॉर्टेक्स पार्ट रो जहाँ भी आमर रिलीज हुए सेक्स कॉर्टिकॉइड भी रिलीज हुए आउ मिनरल कॉर्टिकॉइड भी रिलीज हुए तो मिनरल कॉर्टिकॉइड आमर कौन करे आम बॉडी रे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करे ठीक तो यांक भीतर ऑस्मोटिक बैलेंस किए मेंटेन करे एल्डोस्टेरिन है तो एल्डोस्टेरिन इज अ व्हाट मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन ओके अरे केते पानी लॉस हो जिवो जदी फिर असुविधा ना अन्ना नहीं तो सेति पई एल्डोस्टेरिन दरकार ठीक सॉल्ट और वाटर बैलेंस करिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने ऑस्टियोमैलेशिया इज डिफाइंड इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ व्हाट ऑस्टियोमैलेशिया टा डेफिशिएंसी डिजीज कहारो it is the deficiency disease for infants due to protein energy malnutrition na adult due to protein energy malnutrition na adult due to vitamin D deficiency na infant due to vitamin K deficiency देखो osteo माने कौन बोन रे ही किछि प्रॉब्लम अछि तो बोन रो डेफिशिएंसी बेसिकली विटामिन डी रो डेफिशिएंसी रो देखा जाए देखो छोट छुआ मानकर जति विटामिन डी रो डेफिशिएंसी देखा जाए ताहले ताकू कोन कहबो रिकेट्स कहबो ताकू कोन कहबो रिकेट्स कहबो बट अडल्ट लोक मानकर जतबेले बोन रे विटामिन डी रो कमी देखा जाए ताहले हबो कोन ऑस्टियोमैलेशिया वुमेन मानकर आफ्टर 30 जतबेले विटामिन डी रो डेफिशिएंसी देखा जाए द बोन डेंसिटी कमी जाए ताकू कहंती ऑस्टियोपोरोसिस तो ऑब्वियसली इट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट्स हला बड़ मानकर देखा जाए छोट मानकर नुह है छोट मानकर कौन हुए रिकेट्स हुए कौन हुए रिकेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने द फंक्शन ऑफ विटामिन के रो फंक्शन कौन
विटामिन के रो फंक्शन कौन? तो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ना ब्लड क्लटिंग, ना रेस्पिरेशन। तो विटामिन के रो केमिकल ना है कौन पिला माने? इट इज नोन एज फाइलोक्विनोन। तो ब्लड क्लटिंग पाई कि हमरो विटामिन के निहाती दरकार। जदि हमरो विटामिन के नथिबो ब्लड रे ताहले ब्लड क्लटिंग ठीक रे हबो नाही, ब्लड लॉस हे जिवो हला। बट जो मानकर विटामिन के किबा कैल्शियम थाई के भी ब्लड क्लटिंग हो नथिबो, ब्लड लॉस होथबो, तो तांको कोनोसी अलग प्रकार डिजीज हेथिबो, या तो तांको डायबिटीज हेथिबो, नहले तांको ब्लीडर्स डिजीज कि हेमोफिलिया हे थाई पारे, व्हिच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने। सो पिला माने जो माने एलटीआर मेंस पे प्रिपरेशन होउचंती, हमर एलटीआर मेंस रो बैचेस 5th अप्रैल रो स्टार्ट हेलानी। जो माने एनरोल करिया पे चाहउचंती ए बैच रे कूपन कोड लगे परिबो Y884। ता सहित पिला माने टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल अछि, एलटीआर मेंस, सीबीजेड, पीसीएम एंड आर्ट्स छुआंक पई सेम कूपन कोड लागू होबो पिला माने फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तापरे पिला माने हमरो सीजीएल एंड ओपीएससी पई भी कोर्सेस अवेलेबल अछि, ओपीएससी एएसओ पई भी कोर्सेस अवेलेबल अछि। तो जो माने बैचेस रे एनरोल करिया पई चाहउचंती कूपन कोड मन रखिदियो पिला माने Y884, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, वर्टिबल कॉलम इज डिराइव फ्रॉम डोर्सल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड, नोटोकोड ना आउटग्रोथ? तो बेसिकली आमर जो वर्टिबल कॉलम अच्छे, वर्टिबल कॉलम तुमको वर्टिब्रेट्स से ही देखा मिले। तो वर्टिब्रेट्स माने आम कौटू डेवलप होची? नोटोकोड। नोटोकोड इज नथिंग बट इट इज अ व्हाट फ्लूइड लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तापर धीरे धीरे सेटा सॉलिडिफाई हो जाए। किछि जनकर नोटोकोड पूरा लाइफ टाइम थाए, तार किछि कन्वर्जन हे न थाए, बट आम मानकर इट इज कन्वर्टेड टू द वर्टिबल कॉलम। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा छुआ माने, hair, nails, hoofs and horns are formed with the help of protein। आमरो hair, आमरो nails, hoofs जो मानकर थाए, horns जो मानकर थाए, तो it is very strong in nature, it is very ताको कौन कहती बहुत टाण थाए। तो एगुड़ा को प्रोटीन नु निर्मित? केराटिन, ग्लोबुलिन, काइटिन ना हिस्टोन? तो ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो जो मैंने ओडिशा बीएड पई प्रिपरेशन होचंती, जून 1 रे एग्जाम अच्छे पिला माने, तो मॉक एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच हमरो स्टार्ट हेची 29 अप्रैल ही स्टार्ट हेची। तो जो मैंने एपर्यंत एनरोल करी नाहंती पिला माने कूपन कोड लगाया को भूलिबानी Y884 फॉर एनरोलिंग इन दिस कोर्स। एथिरे तमरो मॉक भी दिया हबो, तासता एमसीक्यू भी डिस्कशन चलीची हैला। So the poisonous gland of poisonous snake are modified कौन? बुकल ग्लैंड, पैलेटिन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड ना लैक्रिमल ग्लैंड? तो पिला मैंने एक क्वेश्चन आंसर जो स्नेक रो पॉइजनस ग्लैंड टा एक्चुअली कौन मॉडिफाई, सेटा कोठू मॉडिफाई हेची? तो एक क्वेश्चन आंसर पिला मैंने कमेंट सेक्शन में लिखिक बताओ। सेशन टे पिला मैंने भल लागितिले निहाते लाइक करबा, और चैनल को जदी नुआ सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी अड्डा ओडिया 24/7 चैनल को। किछि क्वेरी अछि जदी तमरो किछि क्वेश्चंस अछि मन रे जदी ओयूएटी को नेकी, तो कमेंट सेक्शन लिखि परिबो पिला मैंने। थैंक यू वेरी मच पिला मैंने, थैंक यू।